अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दिनों विद्या को क्या हो गया है। कोई एक मौका चाहिए होता है उन्हें झगड़ा करने का, और अब यहाँ अभीरा और विद्या के बीच अनबन चल रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है, चलिए दिखाते हैं। परिवार में जब मनमुटाव शुरू होता है ना, तो सच में ये मनमुटाव बहुत ही लंबा चलता है। अब देखिए ना, एक तरफ दादी सा घर छोड़कर चली गई हैं, अरमान अभीरा भी मायरा को लेकर साथ चले गए हैं। वहीं विद्या अब अकेली पड़ गई है। अब मायरा घर से स्कूल जाने को निकलती है, लेकिन विद्या उसे स्कूल जाने नहीं देती है। पार्क में लाकर उसके साथ खेल रही होती है। मैं जो हूँ मैं खफा हूँ कि भाई मायरा जो है वो मासा के साथ क्यों रह रही है, अभीरा उसे क्यों लेकर चली गई। बिकॉज अमीरा ने डिसाइड किया कि वो मासा के साथ वहाँ रहेगी, और उसके बाद वो मायरा को भी अपने साथ लेके चली गई, और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला अगर वो चली गई, वो तो चली गई, उस पर भी नाराज़ हूँ। मासा वापस नहीं आई है, उस पर भी नाराज़ हूँ। अब उसके बाद वो अभी मायरा को भी लेकर चली गई है, तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस पोदार हाउस में आए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको स्कूल से ले जा लेती हूँ और बोलती हूँ कि चल हम खेलते वेलते हैं। सो आई वांट टू स्पेंड लिटिल टाइम, बिकॉज मैं बोलती हूँ यार मेरी पोती है, वो घर पे नहीं रहेगी। अब ये बात अभीरा को पता चल गई। फिर क्या अभीरा केवल अपनी सासू माँ से इतना कहती है कि ये आपने ठीक नहीं किया। फिर जैसा कि आप सबने इन दिनों एपिसोड में देखा होगा, विद्या सबसे भिड़ रही है। पहले तो केवल काजल, लेकिन अब दादी साहब भी उसकी दुश्मन बन गई हैं। एक्चुअली मायरा को स्कूल जाना चाहिए था, उसे स्कूल के लिए रेडी किया, सब कुछ किया, और उसके मामू यानी अभीर उसको स्कूल छोड़ने गए थे, लेकिन वो स्कूल पहुंची नहीं अपेरेंटली, और पता चला कि वो यहाँ पार्क में आ गई है। और कुछ किसी तरह मैं और अभीर यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि वो खेल रही है, बॉल के साथ खेलती है। देखते हैं तो पता चलता है माँ के साथ खेल रही है। माँ के साथ काफ़ी कन्फ्रंटेशनल बातें होती हैं कि मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार बता देते तो उनको हर्ट फील होता है। उनको लगता है मेरी अपनी पोती है, मेरी बच्ची है, मैं क्यों बताऊं, मेरे खानदान की बच्ची है। तो अभीरा को और हर्ट होता है, क्या खानदान, मतलब मेरी भी तो बच्ची है। हम मनीषा है, उसने चुगली करी है, उसने अभीरा को बताया, क्योंकि अभीरा सामने आ जाती है, और कैसे फिर वो मुझे बोलती है आप क्यों लेकर आई उसे। और मैं उसे बोलती हूँ तुम भी तो वहाँ मासा के पास चली गई माँ, और तो बोलती है आप जाके मनाओ ना उसे। मैं मतलब मैं मना रही हूँ मासा को, लेकिन वो तो नहीं आई ना, और वो उधर ही रहना चाहती हैं, और तुम भी उधर ही रहना चाहती हो। लेकिन मायरा क्यों रहे, मायरा हमारे पोद्दार परिवार की लड़की है, और परिवार के साथ रहकर बच्चे एडजस्ट होना सीखते हैं, सोशल होना सीखते हैं, इंटरेक्शन होता है। अब वो तुम लोगों के साथ वहाँ रहेगी तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो यही तू मैं हो रही है, यहाँ पे अरमान भी आ जाता है, फिर मैं उसको बोलती हूँ अब तेरी ही कमी थी, अब तू भी मुझे डांटने लग गया है। न जाने इनके घर का ये कलेश कब खत्म होगा। हम तो फिर से वही वाला प्यार देखना चाहती हैं। न जाने अभीरा के परिवार को किसकी नजर लग गई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मन अति सुंदर की। तो क्या प्रथम धोखेबाज हैं? हम तो जानते हैं कि वो राध्या को धोखा नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल निहारिका और यहाँ पे दादी जो है ना, वो राध्या के मन में शक का बीज पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि राध्या भरोसा करेंगी प्रथम पे या नहीं?
और हीरोइन के रिश्ते में अगर दरार लानी है तो विलन के लिए सबसे आसान काम यही होता है कि उनके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा कर दे जिससे उनके मन में इस शक का बीज उग जाए और वो अपने ही रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। अब देखिए, निहारिका प्रथम से प्यार करती है और वो उसे दोबारा पाना चाहती है और अब तो इसमें उसे दादी का साथ भी मिल गया है। ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और दादी राध्या से कितनी नफरत करती है ये हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो निहारिका और दादी मिलकर अब राध्या के मन में शक पैदा कर रहे हैं प्रथम के खिलाफ। आई थिंक इस टाइम पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और जो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं दादी और निहारिका, ताकि राध्या को ऐसा फील होने लग जाए कि प्रथम निहारिका से प्यार करते हैं और उन्होंने बस ऐसे ही शादी कर ली है। पुराने लव लेटर्स, उनकी फ़ोटोज़ रख देती हैं, फिर ऐसा प्लान बनाती हैं कि राध्या घर पे ही छूट जाए और वो लोग पार्टी में चले जाएं। तो दादी और निहारिका छुप छुप के बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं। राध्या के कमरे में निहारिका और दादी ने पुरानी तस्वीरें रख दी हैं प्रथम और निहारिका की, जिन्हें देखकर राध्या को ये लग रहा है कि प्रथम के दिल में शायद आज भी निहारिका के लिए प्यार जिंदा है। निहारिका और दादी तो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया है। अब राध्या देखिए, गलती उनकी भी नहीं है। आप तो खुद अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं करती तो उन्हें तो ऐसा ही लगेगा ना। राध्या अभी सोच रही हैं बात करने का, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रथम को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस वजह से वो बात नहीं कर रही हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही हैं। पर आगे एक सीन है जिसमें वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पर बात नहीं हो पाई है इस बारे में कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और राध्या बड़ी शाई सी भी दिखाई हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें अपने अंदर ही रखती हैं, पर इन फ्यूचर आई थिंक सो वो सारी चीज़ें बता देंगी। ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे कि प्रथम और राध्या के बीच अब गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना निहारिका और दादी की ये साजिशें बुरी तरीके क्योंकि हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में निहारिका और दादी की ये साजिश बुरी तरह से फेल होने वाली है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं जी टीवी के सीरियल जगधात्री की। तो देखिए, टीवी सीरियल्स में आपने मोस्टली हीरोज को ही देखा होगा गुंडों की पिटाई करते हुए, लेकिन हमारी जो जगधात्री है ना, वो भी इस मामले में बिल्कुल भी कम नहीं है। एक तो वो स्पाई है और फिर ऊपर से टीवी की हीरोइन, तो भाई ये कैसे पीछे रहती। बेधड़क, बेखौफ और गुंडों के लिए कड़क है जगधात्री। ऐसे में अच्छे अच्छे झुक के सलाम करेंगे ही, क्योंकि इसकी नजर जैसे बाज की बहुत ही तेज है, अपने मिजाज की दिखाएगी अपना जोर, क्योंकि आ गई है लेडी सिंघम। एक नारी जो घर गृहस्थी संभाल सकती है, वो वक्त आने पर नव दुर्गा का रूप भी ले सकती है। जब भी कोई खतरा मंडराता है समाज में, तो उस खतरे को खत्म करने पहुंच जाती है जगधात्री अपनी टीम के साथ। बंदूक की गोली बाद में, पर जगधात्री एंड टीम पहले पहुंच जाती है।
क्योंकि ये सभी एक स्पाई हैं जो अपना काम चुपचाप करके निकल जाते हैं और किसी को कोई खबर भी नहीं होती। डेफिनेटली जगदात्री और मैं हम दोनों कॉप हैं और एजेंट है, एक अंडरकवर एजेंट है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। जब भी हमारे समाज में कोई बुराई होती है तो हम अच्छाई की विजय के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और अभी बच्चों की ट्रैफिकिंग चालू है जहाँ पे कम उम्र की लड़कियाँ हैं, तो हम वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। जहाँ पे जो जगदात्री हैं, जो मेरी बॉस हैं, हमारी टीम को ऑर्डर देती हैं और हम वहाँ पे पूरी टीम पहुँचती है और जितने भी गैंगस्टर हैं वहाँ पे जो बच्चियों को वहाँ पे लेके आए हैं उनसे फ़ाइट होती है और उन बच्चों को रिहा कराते हैं। यही तो आई थिंक लड़कियों की एक मेन पावर होती है, वो काम भी करती हैं और घर में भी रहती हैं। जब घर में रहती हैं तो वही उस संस्कार के साथ उस मर्यादा में जहाँ पे एक पत्नी, एक बेटी, एक बच्ची, एक बहू, एक बहन का अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। और जब कोई भी काम क्यों ना करती हूँ वो बाहर अपना उस काम को बहुत ईमानदारी के साथ निभाती हैं। तो हमारी जो जगदात्री हैं वो घर में बहुत ही सुशील, सभ्य है और जब बाहर बात आती है तो वो अच्छी हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब देखिए, जगधात्री और शिवाय को जब पता चला कि लड़कियों की तस्करी की जा रही है, तब देखिए कैसे खबर मिलते ही पहुंच गए हैं गुंडों की खबर लेने। शिवाय और जगधात्री ने गुंडों की ऐसी फिल्मी पिटाई की जैसे मानो हमारे सामने बॉलीवुड का कोई एक्शन सीन चल रहा हो, क्योंकि इस तरह की फाइट जल्दी छोटे पर्दे पर नजर नहीं आती। जमीन पर रहने वाले गुंडों पर जगधात्री बिजली बनकर आसमान से टपक पड़ी, वो भी हार्नेस का सहारा लेकर। अब देखो, जब भी इस तरह के सीन शूट होते हैं तब कलाकारों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि कहीं उन्हें कोई चोट न लग जाए। वैसे अगर आज जगधात्री और शिवाय वक्त पर नहीं आते तो इन मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो ट्रैक आई थिंक चालू है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो शिवाय हैं उनको जगदात्री कितनी पसंद है। वो आँखों में दोस्ती से बढ़ के कुछ चीज़ें हैं और जब जगधात्री उनका हाथ पकड़ लेती हैं तो वो ब्लश करते हैं, शर्माते हैं। सो ये सब हमने दिखा दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ डेफिनेटली, मतलब बहुत बड़ा राज है ये घर वालों के लिए, तो जब पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये वक्त आने पे हमें पता चलेगा। जगधात्री और शिवाय तो एक ही टीम में काम कर रहे हैं, पर आगे इनके बीच प्यार भी हो जाएगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। किसी भी पार्टी में मिका सिंह की एंट्री होगी तो धमाका होना तो बनता ही है। I mean, खुशी और कृष्णा की शादी के बाद घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है और इस पार्टी में कितना धमाका हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। खुशी और कृष्णा की शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन शादी के सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं है। और अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि इस पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए आ गए हैं मिका सिंह, जहां खुशी और कृष्णा दोनों ही परिवार वालों के साथ झूमकर डांस कर रहे हैं। Mika Singh is coming.
तो ऐसी पार्टी रखी है और उन्हीं के गानों पे हम लोग सब डांस वगैरह भी करने वाले हैं, जैसे मेरा और बलदेव जी का डांस है, फिर बाकी एक्टर्स का भी कोई ना कोई कपल डांस है, कुछ फैमिली डांस है। तो ये बहुत जल्लोश हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखिए, शादी के बाद घर में बड़ी पार्टी रखी गई है। अब नंदू को लगता है कि कृष्णा उसका नवासा है और खुशी उसकी पत्नी, लेकिन उसे क्या पता कि उसे तो बहुत बड़ा धोखा मिल रहा है। एक कृष्णा इस घर का बेटा नहीं है, बल्कि ये बात उससे झूठ बोली गई है। एक खुशी और कृष्णा दोनों मिलकर शादी वाला नाटक कर रहे हैं और इन दोनों की मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब देखिए, फिलहाल तो खुशी और कृष्णा एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन टीवी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शादी में आगे चलकर हीरो और हीरोइन को प्यार हो ही जाता है। ये जो नंदू कैरेक्टर है मेरा, ये मैं बहुत डिप्रेशन में रही थी अभी तक कि मेरी बेटी, मेरा नवासा, ये सब मुझसे दूर हो गए हैं और इस कारण मैं बहुत दुखी रही, बीमार रही। तो जो बलदेव हस्बैंड है, उन्होंने कुछ ऐसा वर्कआउट कर लिया कि एक लड़का और लड़की, कृष्णा और खुशी को कपल बना के हमारे सामने पेश किया और मैंने भी बिलीव कर लिया कि यही मेरे नवासा और मेरी बहू है और उस खुशी में मैं पार्टी दे रही हूँ। मीका सिंह के आने से इस पार्टी की तो रौनक बढ़ गई। घर वाले भी जमकर यहाँ डांस कर रहे हैं। हालांकि ये इस बात से अनजान है कि खुशी और कृष्णा इन्हें कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, ये राज ना काफी समय तक राज ही बनकर रहेगा, क्योंकि तभी तो खुशी और कृष्णा की कहानी आगे बढ़ पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल मन्नत की, तो देखिए वो घड़ी आ गई है जिसका ना आपको और ना हमें इंतजार था। हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने जा रहे हैं मन्नत और विक्रांत। अब शादी में इतना ड्रामा जो भी हुआ है उसके बाद तो ये होना ही था, लेकिन अब क्या आगे चलकर इनकी राहें कभी मिल पाएंगी या नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं। टूट गया एक तरफ मन्नत का दिल तो दूसरी तरफ विक्रांत का। दो प्यार करने वालों ने कितने सपने देखे थे, एक साथ एक रिश्ते में बंधने का सपना देखा था। इस 7 जन्म साथ रहेंगे ये वादा निभा नहीं सके। जिंदगी ने इन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया कि अब एक दूसरे से ये कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सीरियल में जब लीप आएगा तब जरूर मिलेंगे आमने सामने। इसमें तो डेफिनेटली विशाखा और मल्ला का हाथ है। दोनों ने मतलब विशाखा ने एडमिट नहीं किया, लेकिन मल्ला तो एडमिट करती है कि मंडप में जो प्रोजेक्टर पे जो कुछ दिखाया है वो उसी ने किया हुआ है। तो आई थिंक ये पूरा षड्यंत्र विशाखा ने रचा है। विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला, और विशाखा ही है इस सब के पीछे। अपने सभी रिश्तों को खोने का तो वही नीतू और मन्नत को दर्द है। दिल के सबसे करीब रहने वाले इंसान को खोने का। एक पल में ही सब कुछ बिखर गया। किसने सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी देखने मिलेगा।
मैं कोशिश तो करूँगा, डेफिनेटली कोशिश करूँगा, मतलब, और मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि वो मान जाएगा, बिकॉज़ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों से बहुत प्यार करता है और बहुत लगाव है उसे हमसे। अभी वो नाराज़ है, अभी उसे ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मान जाएगा। ये नीतू और मन्नत एक दूसरे को सहारा दे रही हैं, तो धैर्य भी इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। एक कमरे में विक्रांत अकेला रो रहा है, तो ऐश्वर्या और विशाखा मौज कर रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं। विशाखा डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस खेल में हर कदम पे तुम्हारा साथ क्यों दिया है? ताकि विक्रांत नाम का एटीएम हमारे साथ रहे और हमें जब जब जितने पैसों की जरूरत हो हमें मिल जाए। राइट विशाखा? अब कहानी में इससे ज्यादा दर्द देखा नहीं जाएगा। अब फैंस को इंतजार होगा उस नए पड़ाव का, जिसकी तैयारी आप सब कितने दिनों से कर रही हैं कि अब लीप के बाद क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, टीवी सीरियल्स में हीरो और हीरोइन के बीच चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन आखिर में तो ये एक हो ही जाते हैं। और अब इसकी शुरुआत हो गई है सीरियल जागृति में। जरा देखिए किस तरह से करीब आ रहे हैं जागृति और सूरज। जागृति और सूरज को देखिए कैसे एक दूसरे की गोद में सर रखकर वो सो गए हैं। अब जिसके बीच प्यार होता है ना, वो जैसे तैसे एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। कालीकांत ठाकुर ने नशा करा दिया है सूरज को, तो वहीं जागृति जब ढूंढते ढूंढते सूरज के पास पहुंची, रात में वो सूरज के पास ही रह गई और जब सवेरा हुआ तब सूरज ने जागृति को अपने पास पाया। कुछ पल के लिए वो चौंक गया, लेकिन फिर जागृति से वो कुछ कह नहीं पाया। सूरज बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, उस शराब के नशे में कहीं पर चला जाता है और वहाँ वो शराब पीकर बहुत परेशान होता है और काफ़ी कुछ उसे याद भी नहीं है। जागृति वहाँ पहुँच जाती है उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सी बातें होती हैं एंड देन बेहोश हो जाता है सूरज। तो सुबह सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि जागृति की गोद में सर रख के सोया हुआ है एंड ही इज़ लाइक क्या था, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब इन दिनों इनके घर में क्या चल रहा है वो भला किससे छुपा है। इस सूरज को लगता है कि जागृति उसकी दुश्मन है, इस सपना उसका प्यार है। वो नहीं जानता है कि ये सब छलावा है। दोनों यहाँ कैसे आए? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम लेकर आई हो मुझे यहाँ, जवाब दो। अब उसके पिता कालीकांत ठाकुर उसके लिए सब कुछ है। ये देखिए ना, अपने पिता को बचाने के लिए उसने जज की फैमिली को ही किडनैप कर लिया। अब जागृति यहाँ पर भेस बदल कर आई है। उसने जज साहब के परिवार वालों को बचा दिया है, सूरज को चकमा दे दिया। अब जो भी सबूत हैं जो कि सूरज को लगते हैं कि फेक सबूत हैं, वो जज के पास थे, तो जज के परिवार को यहाँ पर बंदी बना लिया है, किडनैप कर लिया है, सो दैट वो सबूत मिल जाएं और मेरे डैड सुख शांति से जी पाएँ। लेकिन सुख शांति की बात जब आती है तो जागृति की भी बात आती है, वो छीन लेती है मेरे डैड की सुख शांति। सो आ गई है
यहाँ पर डिस्गाइज करके नर्स बन के। अब सूरज गुस्सा हो गया है और उसने फरमान जारी कर दिया है कि जाओ जाओ जागृति को पकड़ के लाओ। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फिल्म चल रही हो। वैसे हम जानते हैं सूरज कि ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन अब बहुत हो गया। भगवान करे कि आपको सब कुछ जल्द से जल्द याद आ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल झनक की। तो देखिए, झनक और ऋषि जो हैं वो एक रोमांटिक डेट पर आए हैं और इन्हें साथ देकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी। लेकिन ऋषि से अब बस हम यही कहना चाहेंगे कि अब मत पलट जाइएगा ऋषि, क्योंकि फाइनली अब आपको रियलाइज हो गया है कि आप झनक से कितना प्यार करते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और जब सच्चा प्यार होता है तो मानो पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। ये प्यार किसी और को नहीं बल्कि ऋषि बाबू को हो गया है झनक से। तभी तो अपना सारा काम धाम छोड़कर झनक के साथ लंच डेट पर आए हैं ये। अब देखिए, लगता है कि इतने समय से झनक से दूर दूर रहने के बाद शायद ऋषि बाबू को ये एहसास हो गया है कि वो झनक के बिना नहीं रह सकते। ऋषि, नाउ दैट ऋषि को झनक से प्यार हो गया है तो ऋषि हड़ताल के वक्त भी झनक के लिए खाना लेकर आए हैं और बहुत ही प्यार से उससे बात करके उसके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अदिति से झूठ बोल कर आए हैं। अब देखते हैं अदिति को जब पता चलता है कि यहाँ पर दोनों डेट कर रहे हैं, डिनर काइंड ऑफ लंच डेट कर रहे हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। ऋषि और झनक की बातें तो आज खत्म ही नहीं हो रही है। ऋषि की आंखें बार बार झनक को देखे जा रही हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ऋषि झनक से कितना प्यार करता है। वैसे ये बात जब अदिति को पता चलेगी ना, तब उसे 440 वोल्ट का झटका तो जरूर लगेगा। ये अदिति को जो पता चलता है तो क्या होता है, बट आई थिंक अदिति को ये पता चलेगा। अब अदिति के साथ साथ बाकी घर वालों को भी पता चलेगा, तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और आई थिंक यहाँ पर शायद ऋषि की पोल खुल सकती है कि ऋषि इज ट्राइंग टू गो टू हर एंड मे बी लाइक्स हर और समथिंग। चलिए, अब जाते जाते यही कहेंगे कि ऋषि, आपने तो अपने दिल में झनक को जगह दे दी है, लेकिन अदिति का क्या होगा? क्या आपका चैटर्जी परिवार झनक को अपने दिल और परिवार में जगह दे पाएगा? वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। जो हमारी अनुपमा है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है। I mean, ये हीरोइन बन गई हैं। अब देखिए, रियल लाइफ में तो ये हीरोइन है ही, I mean, रूपाली गांगुली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ये हीरोइन बन गई हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन्हें डायरेक्ट कौन कर रहा है? सीरियल अनुपमा के डायरेक्टर रोमेश कालरा जी। इट्स मैजिक। बॉलीवुड का पर्दा हो या टॉलीवुड का पर्दा, उसके गिरते ही और पर्दे के उठते ही कुछ भी नहीं बदलता। मगर आज अनुपमा में कुछ अलग ही जादू हुआ है, और ये जादू आपने कभी न बॉलीवुड में देखा होगा और न ही हॉलीवुड में। वो क्या है कि अनुपमा अब हीरोइन बन गई है, और इस हीरोइन को पर्दे पर देखो कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो जो खुद एक रियल में डायरेक्टर है। पिछले 5 साल से रोमेश कालरा शो अनुपमा को डायरेक्ट करते आ रहे हैं, और आज जब अनुपमा को डायरेक्ट कर रहे थे तो देखो कैसे इनका झगड़ा शुरू हो गया। हर प्रोजेक्ट एक सपना होता है। ये शो मेरा सपना था, क्योंकि आपकी वजह से टूट गया। शो बनाना इतना आसान नहीं होता है। इतने सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है उसके साथ। सालों काम करते हैं इसके ऊपर, तब जाके एक शो बनता है। ऐसा लगता है पता आपको, सबकी रोजी रोटी जुड़ी है इसके साथ। मेरा भी सपना था, ये 3 साल से मेहनत कर रहा था शो पे, जो कि ये सपना चल के राख हो गया सिर्फ आपकी वजह से। अब सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा फिर से। भाई ये रियल वाला झगड़ा नहीं बल्कि रील वाला है, क्योंकि कहानी में अब मैजिक जो हो गया है। सीरियल अनुपमा में सिर्फ रोमेश कालरा ही नहीं बल्कि और भी असिस्टेंट डायरेक्टर को मौका मिला अपनी कलाकारी का जौहर दिखाने का। ना रीटेक कुछ नहीं, मतलब हमें एक्चुअली हम एक्टर्स लोग कहते हैं ना यार हम एक्टर, इनको कहाँ समझ में आता है। मतलब डायरेक्टर है ठीक है, इनको तो एक्शन कट बोला, उनको थोड़ी पता है कि इतने लाइन्स याद करने पड़ते, इतना इमोशन दिखा। कुछ नहीं, इन्होंने सब करके दिखा दिया। अब तो सर ऐसे ही रहेंगे हम लोग, फंबल मारेंगे तो और डबल 10 बार गिल्ट हो जाए कि ये पूरी यूनिट देखी। एक्टर बोलते हैं अपने आप को, हमारे डायरेक्टर ने तो करके दिखा दिया, ऐसे हो जाएगा। मुझे तो पता नहीं, ये लोग ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। बट हाँ एक बात कहूँगा कि मैंने जब ये सीन मैं जब पढ़ रहा था, जब प्रिपेयर किया, तो एक तो मेरी हालत ख़राब थी, फटी पड़ी थी कि ये रूपाली गांगुली जो अभी इंडिया की द टॉप मोस्ट हीरोइन है, उसके सामने परफॉर्म करना है पिछले 5 साल से, तो वो नर्वसनेस थी। बट हाँ खुशी बहुत है कि पूरी यूनिट ने मिल के एंड इतने कमाल तरीके से, प्रशांत ने, मुकेश ने, भीम ने, करण ने, सबने जिन्होंने भी परफॉर्म किया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनसे सीखा उनको डायरेक्ट करने मिला। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा लगा सीन शूट करके, सबने साथ दिया, बहुत अच्छा सीन हुआ। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आए ये सीन। बात दरअसल ये है कि डायरेक्टर साहब अनुपमा पर भड़क गए, क्योंकि इनका शो बंद होने वाला है और उसकी सारी जड़ वो किसी और को नहीं बल्कि अनुपमा और डांस रानीज को मानते हैं। ऐसे में इनका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है ताकि ये लोग मुंबई छोड़कर कहीं और न चले जाएं। मुकेश भाई आप क्या करें आप? ओ मैडम, अभी मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं, पल्लू हटाइए। अरे इधर लाइट मार तो कर। इंडस्ट्री में इनकी फोटो इतनी वायरल कर दो कि कोई भी काम ना दे। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलता है इनको कहीं और काम। ये सुनकर तो अनुपमा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो भला क्या करे। अनुपमा का तो नहीं पता, पर इस सीन के अंत में रोमेश कालरा और बाकी लोगों की एक्टिंग के लिए तालियां बजी और अनुपमा भी इनकी फैन हो गई। एक नंबर। अरे अपना मैम एक नंबर। काम करके क्या प्रेशर होता है। कुछ भी। प्रशांत जी
नेचुरल एक्टर मतलब वो कुल मिला जुला के ये हमारी यूनिट के पंकज त्रिपाठी हो गए बिल्कुल हैं। अपना डर बना रहता है, लेकिन एक चीज़ देखा कि हमारे मेंटर, हमारे डायरेक्टर था जो कि एकदम नेचुरल कर रहे थे। जब हमारा कोई स्टार ही इतना अच्छा हो और खुद सपोर्ट करे तो फिर कुछ भी करने के लिए टेंशन नहीं होता है, कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। दे वर सो गुड, दे वर कमेंडेबल, द होल यूनिट, सब लोग मतलब प्रॉपर एक्टिंग कर रहे थे। इनफैक्ट वो ताई भी जो प्रॉम्प्ट बताया तो भी एकदम से ऐसे किया, आके एकदम से मतलब दीदी आप आके खींच देना, वो आए और आके खींच के आपने बोला कि डायलॉग बोलो और बोल दिया उन्होंने एकदम से। अब अनुपमा कैसे खुद को और डांस रानीज को बचाएगी, क्योंकि इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। मगर अनुपमा तो अनुपमा है, वो जरूर कोई ना कोई जुगाड़ निकालेगी जिसके कारण इनका शो नंबर 1 हो जाएगा, जैसे सीरियल अनुपमा नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि सीरियल की दुनिया में तो स्पेशली अगले ही क्षण कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। अब देखिए ना, अन्विता और विराट की शादी होने वाली थी लेकिन हो गई संजय के साथ। जो आप देख रहे हैं वो एकदम सच है। यहाँ पर अन्विता दुल्हन तो बन गई है, लेकिन उसका दूल्हा विराट नहीं बल्कि संजय है। अब आपको झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि संजय से प्यार नहीं करती है अन्विता, उसका प्यार तो विराट है। अब जब ये नज़ारा देख रही हैं, तो मन में सवाल भी आएगा, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी अन्विता की कि वो संजय के साथ शादी करने को तैयार हो गई। अब मजबूरी है बच्चों की कस्टडी। विराट यहाँ पर है नहीं और संजय को लगा कि इसी बात का फायदा उठाया जाता है। झटपट से सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि शादी करने की नौबत आ गई। बाजी मार तो क्या ली, ये बाजी मारना चाहता था, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि जो आप बोलें कि यहाँ पर जो वॉर ही चल रही थी टेक्निकली विराट और संजय की, तो जो वॉर है वो संजय की तरफ अपने आप मुड़ चुकी है। संजय को बाजी मारनी थी, खुद से करना था कुछ, पर सिचुएशन ऐसी बन गई। संजय ने जो गेम खेला है जिसके चक्कर में मुझे भगना पड़ गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ गया है, तो उस चक्कर में अभी कुछ हुआ है। और फिर अन्विता की लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है, जो बच्चों की कस्टडी है वो जा रही थी, तो उसके मजबूरी उसको शादी करनी पड़ रही है। सो दैट्स वाई शी इज टेकन दिस डिसीजन, और बाकी वो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो गया है। अब अन्विता को देखिए, दुल्हन बनी वो कितनी प्यारी लग रही है। उसे देखकर कौन कहेगा कि इस शादी से वो खुश नहीं है। मराठी दुल्हन का ये लिबास उस पर खूब फब रहा है। अब ये प्रोमो शूट चल रहा है, जहाँ पर मंडप में अन्विता और संजय हैं, लेकिन पीछे से विराट भी आ जाता है। तो आप सबको क्या लगता है कि विराट ये शादी रोक देगा? हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये तो प्रोमो शूट हो रहा है और प्रोमो शूट तो कहानी को बिल्डअप करने के लिए किया जाता है। किसी तरह से या कब आता हूँ आई डोंट नो, बस अभी ये प्रोमो हम शूट कर रहे थे तो उसमें दिखा। सो अभी मुझे पता नहीं है कि हमारे राइटर्स कैसे प्लान कर रहे हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे वो लाने वाले हैं विराट को। लेट्स सी, वो मेरे लिए भी एक मतलब एक एक्साइटिंग चीज़ है कि आगे क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए भी होगा ऑब्वियसली। तो प्रोमो शूट ये है कि अन्विता और संजय की शादी हो रही है और दोनों मंडप पे बैठे हैं और पीछे से विराट आता है और अन्विता को देखता है।
तो अभी तक जो चल रहा था, जहाँ पर विराट और अन्विता साथ में होते थे और पीछे से संजय आके देखता था, इस बार सिचुएशन उल्टी है। अब अन्विता अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमेशा से उसने अपनी खुशियों का बलिदान दिया है, लेकिन इस बार वो अपने प्यार का बलिदान देगी और हमें लगता है कि भगवान को उसका ये बलिदान नहीं चाहिए, तभी तो विराट आ गया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।